देखें जी, ज़िंदगी में हर चीज़ के कुछ ना कुछ आदाब होते हैं। खाना खाने की भी आदाब हैं, बचपन से ही सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। चलने-फिरने के आदाब हैं, उठने-बैठने के आदाब हैं, आने-जाने के आदाब हैं, मेहमान नवाज़ी के अपने आदाब हैं, तो मेज़बानी के अपने आदाब हैं। बहरहाल आदाब ही आदाब हैं और एक हसीन मैनर्स वाली ब्यूटीफुल और जिसे कहते हैं ना सुलझा हुआ शख़्स, वो वही कहलाता है कि जो जो अदब व आदाब का ख़्याल रखने वाला होता है, इनका पास रखने वाला होता है। ऐसे ही जो मुँह उठाया बोल दिया, जैसे चाहे चल दिए, जो चाहे पहन लिया, जैसे चाहे पहन लिया, उल्टा पजामा पहन लिया और पता नहीं कैसी शर्ट पहन लिया, ना रंग की तमीज़, ना पहनने की तमीज़, तो ना बात करने की तमीज़, कैसे गुफ्तगू शुरू करनी है, ख़त्म करनी है, तो वो अदब व आदाब से बहरहाल खाली होता है। इस जगह कोई इलाज नहीं है समझाने के अलावा। समझाना बहरहाल नहीं छोड़ता है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से मेरे मोहतरम भाइयों, जो पब्लिक प्लेस होती हैं ना, पब्लिक प्लेस, अवामी जगहें, अवामी मकामात, जैसे वेटिंग एरिया हो गया, हॉस्पिटल के बाहर की जगह हो गई, एक्स वाई ज़ेड ऐसे एरियाज़ हो गए, तो यहाँ के भी कुछ आदाब होते हैं। इसी तरह जैसे मैं तो बस जो होती है ना, पूरी बस बस सर्विस जिसमें चलती है, ट्रांसपोर्ट जो सर्विस पूरी फराहम की जाती है, उसमें लोग एक उतर रहा है, एक चढ़ रहा है, ये भी एक तरीके से अवामी मकाम ही कहूँगा मैं इसको। इसमें एक शख्स आके बैठ गया, बराबर वाला अपने मौजों में है, उसके पड़ोस वाला अपने मौजों में है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी का मकसद कोई है और किसी का मकसद कोई और है। मेरे साथ सीन हुआ ये कि मैं एक मरतबा एक जगह हॉस्पिटल जाना हुआ, तो वहाँ टाइम लगना था थोड़ा, 1 डेढ़ घंटा। वेटिंग एरिया में बैठ गए। वेटिंग एरिया थोड़ा-सा अलग बनाया हुआ था स्पेसिफ़िक मर्दों के लिए। तो वहाँ पर मैं जब जाके बैठा तो थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद मैंने अपना निकाला मोबाइल और उसमें मैं कुछ चीज़ें रखता हूँ हमेशा हर जगह के लिए, कि वो मैंने पढ़नी होती है। मैं घर में भी हूँ तो तब भी मुझे पढ़नी है। तो मैंने निकाला हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं उस टाइम सोऊँगा, अब क्योंकि इस टाइम जाग रहा हूँ, मेरे सोने का टाइम था जब मैं हॉस्पिटल गया, तो अभी पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के लिए निकाला और पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ी देर तक तो अमन के साथ मैंने 2-4 पेज पढ़ लिए। अब उसके बाद एक साहब ने अपना मोबाइल निकाला, वाईफ़ाई, और उसके बाद उन्होंने या तो पता नहीं फ़ेसबुक खोली या यूट्यूब खोली या टिकटॉक खोली, ना जाने क्या खोला, बहरहाल कुछ खोला। और उसके बाद ना उनके पास एयरबड्स, ना हैंड फ्री, ना हेडफ़ोन, कुछ भी नहीं। तेज़ आवाज़ से उन्होंने एक के बाद एक रील या जो है ना वो शॉर्ट्स जो है ना वो देखना शुरू कर दिए। एक के बाद एक, वो भी तेज़ आवाज़ से। अब भाई सारा दिमाग जो है वो बार-बार डाइवर्ट हो। आप पढ़ रहे हैं, आपको पुरसुकून माहौल चाहिए और वेटिंग एरिया में पुरसुकून माहौल होता है, तमीज़ है, ये वहाँ के मैनर्स हैं, ये वहाँ के आदाब हैं। लेकिन न जाने कहाँ से आते हैं भाई। भाई एक और तेज़ आवाज़ से लोग भी बेचारे क्या बोलें। जो लोग, कोई चुपचाप बैठा हुआ है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई उठ के जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई होश नहीं, वो भाई मस्त लगे हुए। अच्छा बैठे हुए भी मेरे करीब। अच्छा इतना एरिया भी नहीं कि मैं उठ के जो है ना चला जाऊँ तो वापस मुझे जगह मिल जाए, इसलिए इज़्ज़त के साथ मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। अब मैंने कहा कि मैं इनको बोलूँ कि भाई साहब क्या आपके पास हेडफ़ोन नहीं है? चलें हेडफ़ोन नहीं है, बहुत बड़ा होता है, कैरी नहीं कर सकते। अच्छा चलें आपके पास जो है ना एयरबड्स नहीं है? चलें एयरबड्स हो सकते हैं महँगे आते हों। यार हैंड फ्री ₹150 की आती है। महफ़िल के आदाब का ख़्याल ही नहीं है आपको। आप देख रहे हैं कोई कोई बेचारा आपके वेटिंग एरिया में कोई देख रहा है के सो रहा है, कोई पता नहीं रात का जगा हुआ है, कोई दिन का जागा हुआ है, कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, कोई आपको बोल नहीं सकता है। कोई अगर आपको बोल भी देगा तो आपने तो भाई उसकी जो जो है ना क्या कहते हैं खटिया खड़ी करनी है कि भाई होते कौन है बोलने वाले, भाई हैं तुम्हारे बाप की जगह है, तुम्हारे ऐसी जगह है, तुम्हारे उसकी जगह है, मेरी अपनी चीज़ है, जैसे भी चाहूँ इस्तेमाल करूँ। जब ऐसी हालत आम होगी तो मेरे भाई इसका क्या इलाज है आप बताइए ना? कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि इस तरीके से हम आपको समझाते रहें और ये जो वीडियोज़ हैं, इस टाइप की वीडियोज़ हैं, आप ऐसे लोगों को सेंड कर दें, जिनको इन मकामात की, इन जगहों के अदब व आदाब का ख़्याल नहीं होता। जब आप उनको वीडियो सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, वो देखेंगे तो पॉसिबल है कि डायरेक्ट आप नहीं समझा सकते हो, लेकिन किसी वीडियो के थ्रू उनको समझा देंगे, तो अल्लाह ने चाहा उन तक बात पहुँचेगी और वो सुन लेंगे किसी तरीके से और मसला बहरहाल हल हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट तो मैं भी नहीं समझा पाया, इसी वजह से पता नहीं अभी फड्डा ना शुरू कर दें, अभी कोई लड़ाई ना हो जाए या तू-तू मैं ना हो जाए, अच्छी भली इज़्ज़त बनी हुई है 2 मिनट के लिए, वो सारी की सारी खाक में मिल जाएगी। तो यही एक ज़रिया है, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका। तो मैंने कहा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। जिस तरीके से हर जगह के आदाब होते हैं, इसी तरीके से पब्लिक प्लेस के भी आदाब हुआ करते हैं। हर तरह के, हर चीज़ों के आदाब हैं, तमाम चीज़ों के आदाब हैं, इसी तरीके से अवामी मकामात के भी आदाब हैं, उनका ख़याल रखना चाहिए। अपना ख़याल रखिएगा।